हाय एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल। आज कवर करने वाले हैं एनालॉगी का सेकेंड चैप्टर को, मतलब एनालॉगी का जो सेकेंड पार्ट है उसको कवर करने वाले हैं। इससे पहले जो है एनालॉगी कवर कर चुके हैं, है ना, जिसमें से बेसिक इंफॉर्मेशन प्लस उसी के साथ कुछ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी कवर किए हैं। देखो ये जो क्लास है, क्योंकि ये 2026 के लिए बना रहे हैं प्लस 27 का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। तो ये पूरा थ्योरी और प्रैक्टिस दोनों के बेस में है, तो क्लास को अगर कंटिन्यू कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा, क्योंकि हर एक पॉइंट को, माइनर डिटेल को भी यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो जहाँ से रीजनिंग से क्वेश्चन आए, है ना, प्रीलिम्स में रीजनिंग से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, तो सिंगल क्वेश्चन भी नहीं छूटना चाहिए। और रीजनिंग के ये सीरीज को अगर फॉलो कर लेते हो तो गारंटेड है कि एक भी क्वेश्चन रीजनिंग के रेस्पेक्ट से नहीं छूटेगा। ठीक है, बस कंसिस्टेंसी के साथ, है ना, पेशेंस के साथ पूरे क्लास को कवर करना है। क्लियर है? बाकी इस क्लास का पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कोई भी क्वेरी हो प्रिपरेशन के दौरान, एग्जाम जनवरी के दौरान अगर जो है कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम्स है तो पर्सनल जो है व्हाट्सएप नंबर डिजाइन किए गए हैं, वहां पे मैसेज कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम विद द फर्स्ट प्रैक्टिस के साथ। ये रहा पहला क्वेश्चन। चलो पहला क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये वाला जो पार्ट है, स्पेशली आज का क्लास, इसमें से बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलेगा। डिफरेंट जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जैक्ट, क्योंकि यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ऐसे लिए गए हैं जो कि डायरेक्टली PYQ हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं, उस टाइप के क्वेश्चन हैं यहाँ पे। चलो पहला क्वेश्चन ये रहा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताओ तो। इसमें सिंपल सा है, कुछ नहीं करना होता है। ये पहला जो 2 वर्ड लिखा हुआ है, इस 2 वर्ड को देखो, इस 2 वर्ड को ध्यान में दो। ये कौन सा कोड यहाँ पे किए गए हैं, किस तरीके से जो है रिलेशन फ्रेम किए हैं। जो रिलेशन यहाँ पे फ्रेम करेगा उसी रिलेशन से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। गॉट इट? तो जैसे कि एक क्लियर लिखा हुआ है, CLEAR। अब ये क्लियर है, नीचे में इसको लिखो ENG, और ये हो गया C और T। सबसे पहले काम होता है कि इसको कोड करना, नंबरिंग करना। अगर पहला वाले क्लास को नहीं देखे होंगे तो उस क्लास को एक बार देख लेना, क्योंकि पूरा बेसिक्स जानकारी प्लस जो नंबर है, तो नंबर को ट्रिक के फॉर्म में याद रखने का ट्राई किए हैं। जैसे ये 3 हो जाएगा, ये 12 है, ये 5 हो जाएगा 1 18, फिर ये 5 है 14 7 3, और ये हो जाएगा 20। ठीक है, तो अब इसमें जो है एक पैटर्न फाइंड आउट करना है कि एक्चुअल में कौन से पैटर्न को फॉलो कर रहा है। जैसे कि 3 से 5 जा रहे हो, 3 से 5 जाओगे मतलब +2 हुआ है। 12 से 14 जा रहे हो, +2 हुआ है। 5 से 7 जा रहे हो, यहाँ पे भी +2 हुआ है। 1 से 3 जा रहे हो, +2 हुआ है ना। उसी के साथ 18 से 20 यहाँ पे भी जो है +2 हो रहे हैं। तो क्लियरली समझ आ रहा है कि जो ये सीरीज बनाए गए हैं, जो क्वेश्चन बनाए गए हैं, वो पूरा +2 को ही फॉलो कर रहे हैं। अब ये श्योर हो गए हो कि +2 ही आने वाले हैं, तो ये वाला जो पार्ट दिया है इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसको सॉल्व नहीं करना है। अगर लगता है कि हमें जो है ये कोड कंफ्यूजिंग लग रहे हैं या फिर गलत हो सकते हैं, तो उसको वेरीफाई करने के लिए ही इसको सॉल्व करो। अगर वेरीफाई कर रहे हैं तब इस पोर्शन को सॉल्व करो, नहीं तो छोड़ देना, क्योंकि इसको सॉल्व करोगे तो पूरा टाइम वेस्ट है, फ्री में ये टाइम वेस्ट मिलने वाले हैं। तो हो सके तो इसको सॉल्व मत करना, पहला पोर्शन को सॉल्व करो। यहाँ से पता चल गया कि ये कोड है, नॉर्मली जो क्वेश्चन पूछेगा उसको टैकल करो। जैसे कि ये ट्रक पूछे गए हैं, TRUCK, पूरे को पहले कोड मत करो, इलिमिनेशन टेक्निक लगाना है। जैसे कि ये 20 हो गया, अब सबसे पहले यहाँ पे +2 हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा 22। 22 का कोड क्या होता है, 22 का होता है V, 22 का होता है V। अब डायरेक्टली ऑप्शन में आओ, इलिमिनेट करना। जैसे कि ये U से स्टार्ट हुआ है, गलत हो गया, फिर A ऑप्शन भी गलत हो गया, बच गए 2 ऑप्शन B और C। आगे सॉल्व कर लेते हैं। ये 18 है, 18 में जो है +2 कर दो तो कितना आ गया 20। 20 का कोड होता है कितना T, तो V के बाद T आएगा। B ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, बाकी आगे जो है सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, V के बाद T। क्लियर हुआ? इजी लगा? ठीक है, इसी तरीके से एग्जाम में जो है सॉल्व करना है, हैंडल करना है। चलो अगला क्वेश्चन बताओ। अब आई होप समझ आ गया होगा कि कैसे सॉल्व करना है। अब थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर लो और अपने लेवल में ट्राई करो, है ना। जैसे कि ये EXA लिखा हुआ है, EX और A,
नीचे में लिखा हुआ है एच एस एक्स एच, ठीक है। कोड कर लेते हैं जल्दी से, ये 5 हो जाएगा, 24 1 8 19 और ये हो गया 8। अब इसमें कोड अगर देखोगे तो 5 से 8 जा रहे हैं, मतलब +3 हुआ है। 24 से 19 आ रहे हो, 24 से 19 मतलब यहाँ पे -5 हुआ है। 1 से 8 जा रहे हो मतलब +7 हुआ है। पूरा जो विषम संख्या है वही जा रहे हैं। 3 5 और 7, 3 आए, फिर 5 आए, उसके बाद 7 आ रहे हैं। तो ये जो सेकेंड पोर्शन है इसको सॉल्व मत करना, डायरेक्टली इसको सॉल्व करो, क्योंकि इससे डायरेक्टली आंसर मिलेगा। तो ये हो जाएगा के एन और ये ओ है। के का कोड 11, ये 14 और ये हो जाएगा 15। के का यहाँ पे +3 करो तो कितना आ गया, 14 आ गया। 14 मतलब एन। ऑप्शन आंसर जो है एन से स्टार्ट हुआ होगा, तो सी ऑप्शन गलत है। कुछ मिस्टेक हो गया क्या यहाँ पे? नहीं, बिल्कुल सही तो है, सही है। एन से स्टार्ट है, उसी के साथ ए ऑप्शन भी गलत हो गया। अब एन है, एन में क्या करना है, -5 करना है। 14 में -5 करोगे तो 9 आएगा। 9 का कोड क्या होता है, आई होता है, तो एन के बाद आई आएगा, एन के बाद आई आएगा। डी ऑप्शन करेक्ट है, सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इसको बताओ ये कैसा कोड किए गए हैं। ये लिखे गए एक्चुअल में सर्च, SEARCH, ये सर्च लिखे हुए हैं। फिर इसको कोड किए हैं SESRAH और ये सी, इस तरीके से। अब इसमें देखोगे तो एक चीज ध्यान रखना कि हर एक क्वेश्चंस में जो है इस तरीके से नंबर को कोडिंग करने की भी जरूरत नहीं पड़ता। इस पॉइंट को ध्यान में रखना है, हर एक क्वेश्चन में कोडिंग करने की जरूरत नहीं है। यहां से क्लियरली समझ आ रहे हैं कि ऊपर में जितना भी नंबर, जितना भी यहाँ पे अल्फाबेट नंबर लिखे हुए हैं, हर एक नंबर, हर एक जो अल्फाबेट है वो पूरा नीचे में दिख रहा है, वही जो है रिपीटेटिव दिख रहा है। अगर ध्यान से देखोगे तो जो सर्च लिखा हुआ है, जितना भी यहाँ पे अल्फाबेट ABCD जो यूज किए गए हैं वो पूरा नीचे में भी यूज किए हुए दिखाई दे रहे हैं। इससे क्या लॉजिक लग रहा है कि यहाँ से ये पता चल रहा है कि ये जो क्वेश्चन है एक्चुअल में जो अल्फाबेट नंबर इसको इधर उधर बस कर दिए हैं, ट्रांसफर किए हैं। कैसे, देखो ये जो S है इसको यहाँ पे लिखे हैं, E को यहाँ पे लिखे हुए हैं, A को इधर ट्रांसफर किए, R को यहाँ पे ट्रांसफर कर दिए हैं, C को इधर लिखे हैं और H को यहाँ पे कवर किए हैं। तो देखो यहाँ पे इस तरीके के भी पैटर्न वाले बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। इसको कैसे पहचानोगे, पहचाने का सिंपल सा तरीका है, ऊपर वाले लेटर को देखो और नीचे वाले को देखो। अगर दोनों लेटर जो है पूरा सिमिलर के आ रहे हैं तब ऐसे ही टाइप के फॉर्म करते हैं, ऐसी टाइप के जो है यहाँ पे लॉजिक बनते हैं। सेम जो लेआउट है इसको भी फाइंड आउट कर लो, LAYOUT, तो पहले A आएगा तो A आ गया, उसके बाद L आएगा। इवन यहाँ पे तो जो है रफ कार्य करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा, नॉर्मली यहाँ से समझ जाओगे कि पहले A आएगा उसके बाद L आएगा, तो AL डी ऑप्शन करेक्ट, बाकी ऑप्शन हो गया गलत। समझ आ गया। चलो अगला क्वेश्चन, इसको बताओ तो किस तरीके से कोड किए हुए हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मदर, MOTHER, ये मदर लिखा हुआ है, उसके बाद OMHTRE। अब इसमें भी क्लियरली दिख रहे हैं कि ऊपर और नीचे वाले जो वर्ड है वो बिल्कुल सेम वर्ड है, सेम टाइप के हैं। जैसे कि M को यहाँ पे लिखे हैं, O को इधर ट्रांसफर किए हैं, है ना, उसी के साथ T को यहाँ पे, H यहाँ पे आ गया, E यहाँ पे है और R यहाँ पे आ गए। सेम जो सिबलिंग्स हैं इसको भी लिख लो, पहले I आएगा उसके बाद S आएगा, I के बाद S आएगा, तो B ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। समझ आ रहा है। तो ये बिल्कुल आसान से तरीके हैं, इस टाइप को बताओ। चलो ये भी बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसको एक बार अपने लेवल में करना है, ठीक है, होमवर्क है, एक बार अपने से प्रैक्टिस करना। बाकी इसका आंसर क्या आएगा बताओ, इसका आंसर अपने से बताना, कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। चलो इसको बताओ, ये जो लॉजिक यहाँ पे बन रहे हैं ना, इसको भी होमवर्क करना है। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो पैटर्न में बना है वही पैटर्न में ये वाले भी क्वेश्चन सॉल्व होगा, सेम पैटर्न है। अगला टाइप का क्वेश्चन है, अगला टाइप नहीं, वही सेम ही टाइप के क्वेश्चन है, जिसमें ये बोले गए हैं कि जो हार्डेक लिखा हुआ है, हार्केड लिखा हुआ है, वो इस वाले वर्ड से रिलेट कर रहे हैं। सेम जो रेशियल है वो इससे रिलेट कर रहे हैं, तो जो निम्बल लिखा हुआ है वो किससे रिलेट करेगा। सिंपल सी पहला जो रिलेटेबल है उसको पहले सॉल्व कर लो। जैसे कि यहाँ पे HAR
ठीक है, इसको हाँ ठीक है, HARKE, एक सेकेंड, ठीक है, HARK, ये क्या हो गया, HAR है, उसके बाद K हो गया, ये E हो गया, ये D हो गया, नीचे इसको कोट किए हुए हैं RAH, उसके साथ है DE और ये हो गया K। अब इसमें भी देख रहे हो क्या कि जो ऊपर वाले वर्ड और नीचे वाले वर्ड पूरा सिमिलर टाइप के दिख रहे हैं, सिमिलरिटी है, सिमिलरिटी ही है इसमें। जैसे कि यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि A और A सेम है, R को यहाँ पे ला लो, H को यहाँ पे लाओ, उसके साथ K को यहाँ पे ट्रांसफर करो, D को यहाँ पे और E को ये वाले साइड। पैटर्न समझ आ गया। सेम जो निम्बन है, निम्बन में जो M है वो पहले आएगा, I एज इट इज रहेगा, उसके बाद N आएगा, MIN, MIN, इसके बाद क्या आ जाएगा, E आएगा, इसके बाद जो है E आएगा, फिर L आएगा, फिर B, है ना। कॉपी पेन चलाने की भी जरूरत नहीं होता इसमें। तो इसमें जो है MIN, उसके बाद E आएगा, MIN, ए ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इजी लग रहा है क्या? बिल्कुल इजी है ना, बिल्कुल इजी होता है इस टाइप के क्वेश्चन। इसको बताओ, VIP है, इसको SMF से कोट किए हैं, TAC को इस तरीके से कोट किए हैं, तो जो गॉड लिखा हुआ है इसको किस तरीके से कोड कर सकते हैं? इजी है। देखो यहाँ पे VIP है, VIP उसको कोट किए हुए हैं SFM से। ये हो गया 22, 9 और ये हो जाएगा 16, ये 19 हो जाएगा, ये 6 और ये 13। 22 से 19 में आ रहे हो, 22 से 19 में आ रहे हो, -3 हो रहे हैं। 9 से जो है 6 में आ रहे हो, यहाँ पे भी -3 हो रहे हैं, है ना। 9 से 6 में आ रहे हो तो उसी के साथ 16 से 13 में आ रहे हो तो यहाँ पे भी -3 हो रहे हैं। लॉजिक क्लियरली समझ आ रहे हैं कि यहाँ पे जो पैटर्न बना हुआ है वो पूरा -3 के फॉर्म में है। सेम जो गॉड है, तो गॉड को कैसे लिखोगे? GOD कोड कर लेते हैं। पहला 7 है, अब 7 में -3 करोगे तो कितना आएगा? 4 आ जाएगा, ठीक है। -3 करोगे तो 4 आएगा, मतलब D आएगा। तो ऑप्शन D से स्टार्ट है आंसर, गलत ये हो गया। उसी के तरीके से जो B ऑप्शन भी गलत हो गए। अब ये O है, तो O का कोड होता है 15, 15 में -3 कर दो तो -3 करोगे तो आ जाएगा 12, 12 का कोड क्या होता है? L होता है, तो D के बाद L आएगा। C ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलो अगला देखो, इसको बताओ। ये भी इजी क्वेश्चन, थोड़ा सा न्यू पैटर्न वाले क्वेश्चन है। ये बनेगा तो वैसे ही थोड़ा सा डिफरेंट वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है टीचर, TEACHER, ये टीचर लिखा हुआ है, इसको कोड किए हुए हैं BFUDSFI, इससे जो है कोड किए हुए हैं। अब इसमें किस तरीके से पैटर्न फ्रेम हो सकते हैं, इसको बनाना है। नंबर कर लेते हैं, क्योंकि ऊपर वाले वर्ड और नीचे वाले वर्ड डिफरेंट ही दिख रहे हैं, है ना, दोनों डिफरेंट हैं। तो जब कोड करोगे तो T का 20, E का ये हो जाएगा 5 होगा, ये 5, ये 1 हो गया, 3 हो गया, 8, 5 और ये 18, फिर ये 2 हो गया, 6, 21, ये O है क्या? अच्छा D है, ये 4 हो गया, ये 19 और ये 6 और ये हो गया 9। अब इसमें हमें एक लॉजिक है, लॉजिक लगाना है। कैसे लॉजिक लगाना है? अब अपने से एक बार ट्राई करो। तो जैसे देखो यहाँ पे 20 है तो 21 हो गया, 1 है तो यहाँ पे 2 हो गए और 5 का यहाँ पे 6 हो गए, मतलब क्लियरली सब जो है +1 में फॉर्म हुए हैं। फिर 3 से 4 आ रहे हो, यहाँ पे +1 हो रहा है। एज का जो है I हो गया, 8 का 9, 18 का 19 और 5 का 6, यहाँ पे भी +1 हुआ है। तो नॉर्मली इसमें क्या हो रहा है? +1 को ही फॉलो कर रहे हैं, लेकिन इसमें सीक्वेंस अलग है। ये थोड़ा सा पैटर्न है जो कि डिफरेंट पैटर्न आ सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। सेम जो क्लासेस हैं उसको सॉल्व करना है। CLASSES, ये क्लासेस को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले कोड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3, 12, 1, 19 और 19, ये 5 और 19। उसमें कैसे कोड करना है कि A को इधर लिखोगे, C को इधर लिखोगे और L को यहाँ पे लिखोगे, और सब में +1 करना है जैसे दिए गए हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 हो जाएगा, मतलब B, फिर 12 का +1 करोगे तो 13, मतलब M, C हो गया, मतलब यहाँ पे 4 हो जाएगा, मतलब D, BMD। अच्छा, सभी ऑप्शन में BMD दिए हुए हैं। आगे सॉल्व करो, यहाँ पे भी +1 करना है,
तो कितना हो जाएगा 20, 20 मतलब टी, बी एम डी के बाद 20 आएगा। ए ऑप्शन इलिमिनेट हो गया, देखो तो ए ऑप्शन इलिमिनेट हो गया। सेम इसको लाओ, यहाँ पे लाओ, 19 है तो यहाँ पे करो 20 मतलब टी आएगा इसके बाद भी, ठीक है। उसके बाद ई को जो है +1 करोगे तो 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, इसका मतलब क्या है कि 6 है मतलब ये एफ आएगा, टी के बाद एफ आएगा, सी ऑप्शन इलिमिनेट हो गया, ठीक है। इसके बाद जो है 90, इसको 20 करोगे तो टी आएगा, तो ये जो है टी आ रहे हैं, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया, ठीक है। बी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है, डी ऑप्शन यहाँ पे गलत हो गए। तो इस तरीके से इस लॉजिक वाले बेस्ड भी क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में। ये वाले क्वेश्चन बताओ। अच्छा, ये वाले क्वेश्चन भी तो सेम पैटर्न में बनेगा, एक बार होमवर्क करना तो इसको। बाकी इस टाइप में आओ, ये भी थोड़ा सा न्यू पैटर्न है, किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, न्यू टाइप का है। इसमें सिंपल सा लॉजिक है कि पहले 2 वर्ड को देखो, ये दोनों को, इसमें जो लॉजिक लग रहे हैं वही लॉजिक वाले ऑप्शंस को फाइंड आउट करना है। जो इसमें लॉजिक लगेगा, अगर जो ऑप्शन में वही लॉजिक लगा मतलब वो ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करने की जरूरत है कि ये जो 2 वर्ड लिखा हुआ है इसको पहले देखो, TOP टॉप लिखा हुआ है, इसको कोट किए गए हैं VRU से, इसके साथ कोट किए हैं। टी का हो जाएगा 20, 15 और ये हो जाएगा 16, 22, 18 और ये हो गया 21। अब नॉर्मली इसमें जब कोड देखोगे तो 20 से 22 जा रहे हो मतलब +2 हो रहे हैं, 15 से 18 आ रहे हैं, 15 से 18 मतलब यहाँ पे +3 हो रहे हैं, 16 से 21 आ रहे हो मतलब यहाँ पे +5 हो रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें एक लॉजिक समझ आ रहा है कि पहले +2 हुआ है, +3 हुआ है, +5 हो रहा है, इस तरीके से 1 का समझ आ गया। अब देखो अगर यहाँ से अगर कंफ्यूज होते हो, अगर कंफ्यूज हो रहे हो कि एक्चुअल में यही आएगा कि नहीं आएगा, तब इसको सॉल्व करना, बाकी इसको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। पहले को बस सॉल्व करो, है ना, या फिर इसको सॉल्व कर लो या फिर इसको सॉल्व कर लो, दोनों में से एक को सॉल्व कर लो, ठीक है, दोनों में से। लेकिन दोनों को सॉल्व मत करना, दोनों को सॉल्व करोगे तो फालतू टाइम वेस्ट बस होगा। उससे अच्छा इसमें से क्या करना है कि किन्हीं एक को सॉल्व कर लो और बाकी को यहाँ पे आंसर को फाइंड आउट करो। अब यहाँ पे आंसर फाइंड आउट करने का भी एक तरीका है, इसमें पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ता। शुरू वाले जो वर्ड है उसको उठाओ, फर्स्ट जो वर्ड है, जैसे कि पहला में n है, उसके बाद p है, n और p, n कितना हो जाएगा 14, उसके बाद p कितना हो जाएगा 16। इसमें गैप देख लो, +2 का हो रहा है क्या, बिल्कुल हो रहा है, तो यही इसका करेक्ट आंसर है। अगर देखो एक स्टेप और आगे बढ़ जाना है ना, एक स्टेप, ताकि जो है पूरा 100% श्योरिटी हो जाओ किस ऑप्शन जो आ रहा है वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अच्छा चलो इसको बताओ, इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा। सेम लॉजिक है, YZA, उसके नीचे लिखा हुआ है BAZ। यहां से क्लियरली समझ आ रहा है कि Y का जो अपोजिट लेटर है वो B होता है, Z का अपोजिट लेटर A है ना, A का अपोजिट लेटर Z होता है, मतलब ये अपोजिट लिखे हुए हैं। तो ऑप्शन में देख लो कि कौन सा जो है अपोजिट लिखे हुए हैं, जैसे कि H का अपोजिट लेटर H जो है S होता है, P का अपोजिट लेटर K होता है, E का अपोजिट जो है V होता है। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन बताओ तो इसको किस तरीके से ये सॉल्व होगा। यहाँ पे BLQ है, फिर इसके नीचे लिखा हुआ है DHM, ये हो जाएगा 2, 12, 17, 4, 8 और ये हो गया 13। इतना समझ आ गया। इसमें नॉर्मली ये देख लो कि कोडिंग कैसे किए गए हैं, 2 से 4 जा रहे हो +2 हो गया, L से 18 मतलब 12 से 8 आ रहे हो मतलब यहाँ पे -4 हो रहा है, -4 हो रहा है। 17 से 13 यहाँ पे क्या हो रहा है माइनस, इसमें भी। अच्छा यहाँ पे क्या आ रहा है ध्यान दो, G से M जाना है ना, अच्छा ये मिस्टेक हो रहा है, तभी तो बोल रहा हूँ कैसे ऑप्शन यहाँ पे डिफरेंट आ गया। यहाँ से G से M आ रहा है, G से M आ रहा है मतलब 7 से 13, 7 से 13 मतलब +6 हो रहा है। लॉजिक समझ आ रहा है, वही लॉजिक इसमें भी फाइंड आउट कर लो, तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो सी हो जाएगा, ठीक है। बाकी जितना भी क्वेश्चन है, बाकी अदर क्वेश्चंस को तो सॉल्व कर सकते हो, ठीक है।
होमवर्क है, एक बार अपने लेवल में इन सब क्वेश्चंस को जो है सॉल्व करोगे। ये क्वेश्चंस को अभी सॉल्व करते हैं। इसमें जो है एक न्यू पैटर्न फाइंड होता है, जिस तरीके से जैसे देखे होंगे कि यहाँ पे 2 वर्ड लिखे हुए, यहाँ पे 4 वर्ड लिखे हुए हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका होता है, ये O है और ये N है, दोनों को अलग अलग लिख लो। यहाँ पे N और ये P लिखो, क्योंकि ये 15 है और इसका होता है 14 और इसका होता है 16। यहाँ पे +1 हुआ है और यहाँ पे अच्छा यहाँ पे -1 हुआ है और यहाँ पे +1 हुआ है। सेम लॉजिक N के रेस्पेक्ट में देखोगे तो यहाँ पे M है और इधर जो है O लिखे गए हैं, 13 और यहाँ पे 15 है, जिसमें से -1 +1 हो रहा है। वही लॉजिक के ऑप्शन में निकाल लो, है ना। तो ये वाले जो क्वेश्चन है ना, तो स्पेशली इस क्वेश्चन को इसी तरीके से हैंडल किए जाते हैं। बाकी प्लस भी कर सकते हो, माइनस भी कर सकते हो, ये सब क्वेश्चन के ऊपर है कि एक्चुअल में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आई होप ये एनालॉजी वाला कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। ये थोड़ा सा ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, बहुत ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो डिटेल के साथ यहाँ पे कवर करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, वेल डन, हैव अ ग्रेट डे।